चंद्रमा। प्रिय दर्शकों, ये हम सभी जानते हैं कि जन्म कुंडली में सूर्य और चंद्रमा दोनों ही ग्रहों का विशेष महत्व है। मैंने सदैव आपको बताया कि सूर्य नैसर्गिक बलि ग्रह हैं, चंद्रमा मन है और सूर्य आत्मा है। लेकिन जैसा मैंने कहा, एक ग्रंथ के अवलोकन के दौरान चंद्रमा से संबंधित कुछ ऐसी बातें दिखी जिन्हें मुख्य बिंदु के रूप में आपको बताना आवश्यक था। चंद्रमा के बारे में अगर मैं कहूं तो 90%, चाहे वो मेरी कुंडली हो, आपकी कुंडली हो, 90% लोग, हम लोग इस दायरे में आते हैं कि जिनकी कुंडली में चंद्रमा किसी न किसी प्रकार से पीड़ित है। 90% हम लोग ऐसे दायरे में आते हैं कि चंद्रमा किसी न किसी प्रकार से पीड़ित है, क्योंकि 2.25 दिन में ये चंद्रमा राशि परिवर्तन कर जाते हैं। अब देखा जाए तो चाहे वो राहु के साथ संबंध बना ले, केतु के साथ संबंध बना ले, शनि की दृष्टि से दृष्ट हो जाएं, चाहे केमद्रुम योग का निर्माण कर दे। ज्योतिष शास्त्र में सर्वाधिक बुरे दुर्योगों में केमद्रुम योग को कहा गया है, जो कि चंद्रमा से निर्मित होता है। जन्म कुंडली में बहुत से राज योगों के पीछे एकमात्र ग्रह काम करता है, यह चंद्रमा। अब सवाल उठता है कि क्या आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा का महत्व सबसे ज्यादा है? जी हां, ऐसी ही लाइन जब मेरे सामने से गुजरी तो मुझे लगा कि आपको भी इस बात से अवगत कराना चाहिए। सूर्य आत्मा है। आत्मबल किसे नहीं चाहिए? सबको चाहिए। लेकिन आज के इस परिवेश में जहां मानव मन पूरी तरह से सक्रिय है, हम मन के घोड़े ऐसे दौड़ा रहे हैं जैसे कोई लगाम नहीं, बस वो दौड़े जा रहा है, तो वहां पर चंद्रमा का बल तो सबसे ज्यादा विचारणीय हो जा रहा है। ग्रंथकार का कथन कि जन्म कुंडली में चंद्रमा को बलि करना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि राजयोग अपनी जगह पर है। तो सवाल उठता है कि शास्त्री जी, आपने पूर्व में कहा सूर्य को बलि करिए, अब आप कह रहे हैं चंद्रमा को बलि करिए। सही क्या है? मैंने क्या कहा कि मैं अभी भी यह बात मानता हूं और जानता हूं कि सूर्य आत्मा के तौर पर निसंदेह वो ग्रह है, नैसर्गिक बलि ग्रह है। यहां पर जरा भेद है, इसको ध्यान से समझिए। अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो आत्मबल बेहद जरूरी है, सूर्य जो कि आत्मा है। लेकिन आज के इस भौतिक युग में भी हमें अगर आध्यात्म को पाना है तो मन को नियंत्रण में रखना जरूरी है। यानी कि ग्रंथकार ने चंद्रमा पर बल दिया तो गलत नहीं कहा। और जैसा मैंने कहा कि 90% कुंडलियों में चंद्रमा पीड़ित है, और कारण यह है 2.25 दिन में चंद्रमा का राशि परिवर्तन। अब यह चंद्रमा जन्म कुंडली में जब पीड़ित हो तो सीधी सी बात है कि राजयोगों को यह कमजोर कर देता है। क्यों? राजयोगों को चंद्रमा कैसे कमजोर करता है? सीधी सी बात है, मन। हर व्यक्ति के जीवन काल में जो भी राजयोग हैं, उस राजयोग को पाने में उस व्यक्ति का मन काम कर रहा है। मन अर्थात उसकी चाहत कि मुझे यह मिलना चाहिए और उसको पाने के लिए वो प्रयत्नशील हो। लेकिन अगर उसका मन ही कमजोर हो तो चाहे वो कितना भी गुणी क्यों ना हो, या उसके मन में स्थिरता न हो, मन पर उसका नियंत्रण न हो, तो कुंडली कितनी भी बली होकर के क्या कर लेगी? अर्थात चंद्रमा मायने रखता है। यह चंद्रमा इसलिए भी सबसे ज्यादा मायने रखता है क्योंकि जन्म कुंडली में चौथा जो भाव है वही चंद्रमा का मूल घर है। कर्क राशि काल पुरुष की कुंडली में वहीं पर बनता है। अब देखा जाए तो यही हमारे सुख का, हमारी मां का घर है। कुंडली में चौथे भाव से ही मां का विचार करते हैं और यही हमारे सुखों का भाव है। अर्थात जन्म कुंडली में चंद्रमा की कमजोर होने का अर्थ है कि जातक के जीवन में सुखों की कमी हो जाना। और फिर सवाल उठता है कि जब 90% लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो जीवन में सबके सुखों की कमी है? नहीं, लेकिन यह भी तय है कि हम सुखों का सही से उपभोग कहां कर रहे हैं। अगर मानव मन का विश्लेषण किया जाए तो हम पाएंगे कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें समस्या सचमुच की नहीं है। आप औरों की छोड़िए, मैं अगर अपनी ही बात करूं तो जरूरी नहीं है कि मैं भी मानसिक रूप से अशांत न रह रहा हूं, जबकि अगर समस्या के तल पर देखें तो समस्या कोई नहीं है। अगर विचार करें, मंथन करें कि आखिर समस्या है क्या। कई बार जब मेरी बातचीत लोगों से होती है तो पता चलता है कि ऐसी कोई बहुत बड़ी समस्या तो नहीं, परंतु मानसिक रूप से परेशान हूं। क्यों पता नहीं, पर हैं। आप भी ऐसे ही होंगे। मैंने क्या कहा, 90% लोगों का दावा ऐसे थोड़ी कर रहा हूं। आप भी होंगे कि कोई समस्या नहीं, ठीक ही है, काम चल ही रहा है, परंतु मानसिक रूप से परेशान है। चंद्रमा यह हमारे जीवन के सुखों को कम कर दे रहा है कुंडली में कमजोर होकर के। अर्थात इसका यह मतलब नहीं कि हमें सूर्य को बलि नहीं रखना, सूर्य को बलि रखना है, यह आत्मा है।
और केवल भौतिक नहीं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी ज्योतिष का अगर महत्व है तो हमें सूर्य को तो बलि रखना ही होगा। सूर्य को तो बलि रखिए, लेकिन चंद्रमा को ठीक करने का प्रयत्न करिए। यह बात जब मैंने समस्या की बात आई थी तो बताया था कि 65% समस्याओं के पीछे ये 2 ग्रह काम कर रहे हैं। ये 2 ग्रह मात्र 65% समस्या को जन्म दे रहे हैं। तो चंद्रमा को ठीक कैसे करें? तो बहुत सरल है। आज के समय में हम अपने चंद्रमा को सबसे बड़ी मात्रा में खराब रात्रि जागरण करके कर रहे हैं। बहुत विलंब से सोना, यह हमारे चंद्रमा को खराब कर देता है। अब जरा देखिए कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। बहुत देर से जब सोएंगे तो सोने का जो सही समय बनाया गया उस समय पर तो हम सोए नहीं, तो सही समय से जगेंगे भी नहीं। तो इधर चंद्रमा खराब किए तो सूर्य भी खराब हो गया। माता पिता कोई अलग अलग चीज नहीं है, दोनों एक ही हैं। एक का अपमान किया तो दूसरे का अपमान तो स्वतः ही हो जाएगा। और घर में हम कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से हर दिन कोई ना कोई कलह उत्पन्न करते हैं और इस कलह से भी हमारा चंद्रमा खराब होता है। घर जब हमारा पीड़ित होगा, सुख घर ही है, और वो जब हमारे कलह से पीड़ित होगा तो हमारा चंद्रमा पीड़ित होगा। तो सबसे पहले तो अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में बदलाव करके हम अपने चंद्रमा को ठीक कर सकते हैं। और बाकी चंद्रमा को ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? निसंदेह उसके लिए शिव आराधना सबसे श्रेष्ठ है। शिव जी की आराधना करना, शिव जी को जल अर्पित करना, शिव जी को दूध अर्पित करना, यह हमारे चंद्रमा को ठीक रखेगा। अपने चंद्रमा को जरूर ठीक करिए, क्योंकि मैं फिर दोहरा रहा हूं कि हो सकता है 90% कुंडलियों में सूर्य खराब न हो, लेकिन 90% कुंडली में चंद्रमा अवश्य खराब मिल जाएंगे। वो किसी न किसी प्रकार के दुर्योग से अवश्य ग्रसित होंगे, और कारण है 2.25 दिन में उनका राशि परिवर्तन। अपने चंद्रमा को ठीक करिए।